नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और उज्जैन लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें उद्धार की भोजशाला में देखिए आप पुलिस ने जो है धार भोजशाला में किस तरह से व्यवस्था की थी उस समय, और ये अभी तक बैरिकेड लगे हुए हैं। यही वो जगह जहाँ पे जो है हवन वगैरह उस दिन हुआ था, वसंत पंचमी। उसी दिन यहाँ पे नमाज भी हुई थी और पूजा भी हुई थी, और यही वो जगह है धार भोजशाला, जिसे आपने सुना होगा कि भोजशाला कहाँ है। तो ये धार की भोजशाला है, और देखिए आप चारों तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है पत्थरों से, और बीच में ये स्थल है। सुप्रीम कोर्ट का उस दिन आदेश भी आया था कि नमाज भी होगी और पूजा भी होगी, तो पूजा भी बहुत ही काफ़ी समय तक पूजा हुई। और देख सकते हैं आप, बेहद ही सुंदर पत्थर है। देखिए आप, इतनी बढ़िया यहाँ पे इन पत्थरों को देख सकते हैं आप। इस वक्त मैं यही धार भोजशाला में हूँ। इस वक्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये देखिए आप, ये है माँ सरस्वती की तस्वीर। यहीं पे वो विराजमान थी। लंदन में जो वाग्देवी की प्रतिमा है वो इस वक्त अभी यहाँ नहीं है, वो लंदन में है। हालांकि समय आएगा तो वो प्रतिमा भी यहाँ आएगी। और यह देखिए कितने खास तौर से माँ सरस्वती जी के दर्शन करने हैं। यहाँ पे फिलहाल तस्वीर है। हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट आगे जो भी न्यायालय चाहे, मूर्ति भी आएगी लंदन से, और बहुत सारी चीज़ें होगी। इस वक्त तमाम लोग जो हैं दर्शन करने, देखिए आप आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? नालछा के पास ज्ञानपुरा मांडव से आए, दर्शन करने आए। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये अब मैं आपको दिखाऊं तो ये खूबसूरत जो है पत्थरों की कलाकारी है। और यहाँ पे देखिए आप छात्र छात्राएं, और ये देखिए मेन जो चीज़ है वो देखिए वहाँ पे जो है उस स्ट्रक्चर को जिस तरह से संजोया हुआ अभी तक। दर्शन करना है। हाँ, कैसा लगा? बढ़िया लगा। क्या सुना था आपने? अब यहीं के लोकल? तो यहाँ तो आप आते रहते होंगे? हाँ, हर मंगलवार को आते हैं। अच्छा, इस बार पूजा भी हुई थी? हाँ, अखंड पूजा हुई थी। अखंड पूजा, सूर्यास्त से सूर्यास्त। तो अखंड पूजा भी यहाँ पे हुई, और बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि धार का जो ये है, धार को लोग यूं ही पहचानते कि भोजशाला, लेकिन ऐसा नहीं है। धार अपने आप में बहुत बड़ा और संपूर्ण ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी भी हैं, और खास तौर से जो पीथमपुर जो है वो भी इसी में धार में आता है। राजा भोज की नगरी है। अच्छा, और यहाँ क्या क्या फेमस है धार में? धार में तो बहुत सारी चीज फेमस है, जैसे जैसे विजय मंदिर। अच्छा, और यहाँ माता जी की, मतलब गढ़ कालिका माता, हाँ, धारेश्वर, अरे वाह, बहुत चीज फेमस है यहाँ। काफी कुछ बताते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, और खूबसूरत पत्थर है, खूबसूरत कलाकारी है। और धार, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आए तो यहाँ पे आपको आना चाहिए। आप लोग तो यहीं के होंगे, धार के आते रहते हैं। त्रिमूर्ति, अरे वाह। तो धार एक अच्छी जगह है। यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज फेमस है? यहाँ तो सभी चीज भोजशाला फेमस है। हाँ, खाना अच्छा है। खाना अच्छा है। हाँ, तो धार की बहुत सारी चीजें फेमस है। आप आओ तो यहाँ पे खाना अच्छा है, भोजशाला है, यहाँ दर्शन करो, घूमो फिरो। और ये देखिए आप, लाल किला, अरे वाह, माता जी का मंदिर भी, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से हूँ। अच्छा, उज्जैन से। जी, तो मैंने सोचा लोगों को जो है दिखाऊं धार भोजशाला। और यहाँ देखिए आप, जो कुछ लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो, हालांकि सब चीजें फिलहाल न्यायालय में है, कुछ कहना बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, लेकिन चीज़ें जो दिख रही है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुरातत्व और पुरानी चीज़ें और पुराने पत्थर। तो आज हम धार भोजशाला आए थे, सोचा आपको दिखाएं। तमाम यहाँ धार के लोग मिले, और बेहद ही खूबसूरत जगह है। मुझे ऐसा लगता है जब आप धार आए तो यहाँ आपको आना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो दोस्तों, देखा आपने धार की भोजशाला कितनी सुंदर है। अब हम आपको आगे का बताते हैं कि मामला जो है लंबे समय से चर्चा में है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इस केस की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस या सीनियर जज करेंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात,
एएसआई की सर्वे रिपोर्ट जो 98 दिन तक चले सर्वे के बाद तैयार हुई है, उसे 3 हफ्ते के अंदर खुले कोर्ट में खोला जाएगा और रिपोर्ट दोनों पक्षों को दिखाई जाएगी। अगर कोई हिस्सा कॉपी करने लायक नहीं हुआ तो वकील और एक्सपर्ट की मौजूदगी में उसे देखा भी जाएगा। रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों पक्षों को 2 हफ्ते का वक्त मिलेगा अपनी आपत्तियां देने के लिए। इसके बाद हाईकोर्ट तय करेगा कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप क्या है। कोर्ट ने एक और बड़ी बात साफ की है कि भोजशाला के ढांचे में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। 2003 में एएसआई का जो आदेश था वही लागू रहेगा जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसने अभी केस के पक्ष या विपक्ष की कोई राय नहीं दी है। ये पूरा मामला मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी बनाम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस से जुड़ा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विष्णु शंकर ने अपना पक्ष रखा है। तो फिलहाल कहानी यहीं तक। अब सबकी नजर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच और एएसआई रिपोर्ट पर टिकी है। आगे क्या फैसला आता है उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस व्लॉग में दीजिए आप मुझे इजाजत। बने रहिए आप उज्जैन लाइव के साथ।